हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान भाग 2 का एक नया लेसन जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग पहले से जानते हैं, हम केवल उन्हीं टॉपिक्स का वीडियो बना रहे हैं जो परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात केवल हम बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब इस टाइम वीडियो अपलोड कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि अल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं, ईथर क्या होते हैं। ठीक है, और वीडियो के अंत में पढ़ेंगे कि अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण है, ठीक है, वो COH बंध की प्रकृति के आधार पर किस प्रकार किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि नाम में लेसन आपका 13 NCERT वाली बुक से अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तो पहले हम बात करेंगे बेटा अल्कोहल क्या होते हैं। देखिए अल्कोहल अल्कोहल का जो सूत्र होता है स्टूडेंट, उनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ROH, जहाँ R क्या बेटा आपका कोई एल्किल समूह है। क्या है? एल्किल समूह, एल्किल समूह। जैसे CH3 मैथिल है, C2H5OH है, सॉरी C2H5 या C3H7। ठीक है, तो ये है आपका बेटा R का मान। क्या का मान बेटा? R के मान। क्या का मान है बेटा? ये R का मान ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और आपका बेटा ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ R का मान का एल्किल समूह, R के मान क्या है बेटा? CH3 हो सकता है, इसको बोलते हैं मेथिल, C2H5 एथिल, C3H7 का है प्रोपिल। ठीक है स्टूडेंट, जब इनसे आप कौन जुड़ेगा? ये OH समूह जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा बेटा? OH समूह। जैसे CH3OH, देखो CH3 यानी मैथिल हो गया, OH मतलब अल्कोहल हो गया। क्या हो गया? ये मैथिल अल्कोहल। क्या हो गया बेटा? ये मैथिल अल्कोहल। एक बार फिर समझें, CH3 ये आ गया और OH आपका क्रियात्मक समूह। अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है बेटा वो क्या होता है? वो OH होता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका मैथिल अल्कोहल। आइए पीछे की ना बात करें तो ये मैथेनॉल। क्या बेटा? मैथेनॉल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये वो भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे C2H5। तो पहले मैं इसका नाम लिख देता हूँ। क्या है ये? मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। ठीक है, IUPAC नाम मैथेनॉल। या आप इसका बड़ा एल्किल समूह लेना चाहते हैं, जैसे C2H5, तो एथिल, इसके अंदर मैं OH लगा दूं तो अल्कोहल। क्या नाम हो गया? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बना आपका एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2, यानी ये जो आपका C2H5 है, को 2 कार्बन मैंने 1 कार्बन कर दिया ना, CH3 कर दिया और CH2 कर दिया, यानी C2H5 अभी भी है और ये OH। बात समझ में आ रही है? तो एथिल अल्कोहल ही है। आपको क्वेश्चन में आ रहा होगा। ऐसी C3H7 लिखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा बेटा? प्रोपिल अल्कोहल बन जाएगा। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। तो जैसे मैंने बताया कि अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा? ROH होता है, ROH। जहाँ R क्या होता है बेटा आपका? ये आपका कोई एल्किल समूह होता है, और OH क्या होता है बेटा आपका? OH, ये जो आप OH देख रहे हैं, ये OH जो होता है बेटा कोई ना कोई क्रियात्मक समूह होता है। क्या होता है? ये क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो याद रखें कि R है आपका बेटा एल्किल समूह, जबकि OH क्या आपका क्रियात्मक समूह है। ठीक है, R के मान क्या हो सकते हैं? R का मान CH3 हो सकता है, C2H5, C3H7 हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर CH3 के साथ, यानी जैसे R है और ये OH है, तो R की जगह मैंने क्या कर दिया? CH3 कर दिया, OH पहले से ही है, तो क्या बन गया? CH3 को क्या बोलते हैं बेटा? मैथिल। ठीक है, और OH के लिए क्या आएगा? अल्कोहल की पहचान, यानी अल्कोहल का क्रियात्मक समूह, यानी मैथिल अल्कोहल। IUPAC बोलेंगे तो मैथेनॉल। क्या हो जाएगा IUPAC नाम अगर बात करें तो? मैथेनॉल। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा ऐसे इसमें देखना चाहो एथिल अल्कोहल, IUPAC नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ठीक है, तो आइए आपको समझ में आया होगा कि अल्कोहल क्या होते हैं। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा? ROH होता है। क्या होता है बेटा? ROH होता है। R का मान क्या होता है? ये हो सकता है। R का मान क्या हो सकता है बेटा? CH3 हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है।
अगर मैं R की जगह CH3 लिखूँ, R की जगह CH3, ठीक है, R की जगह CH3 अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, देखिए R की जगह CH3 आ गया और मैंने क्रियात्मक समूह OH लगा दिया, तो ये मैथिल हो गया और ये अल्कोहल हो गया, तो क्या मैथिल अल्कोहल हो गया, आइए पीछे नाम मैथेनॉल। ऐसे R की जगह बड़ा ग्रुप लेकर आऊँ ये, ठीक है, C2H5 ये आ गया और ये OH जो क्रियात्मक समूह है अल्कोहल का, तो एथिल अल्कोहल हो गया। अब ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C2H5 को CH3 और CH2 और ये OH आपका ऐसे रहेगा, तो फिर से वही क्या है, ये आपका अल्कोहल स्टैंड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है स्टैंड, अब हम बात करेंगे कि इसका जो अल्कोहल का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए अब हम हेड लाएंगे अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करेंगे, देखिए समझे बात को, इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूं। अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण यानी अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, जो करेंगे हम पहली कंडीशन करेंगे C और OH, C और OH बंध की प्रकृति के आधार पर, बंध की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर क्या कह रहा हूं, अब समझे बात को। मैंने लिखा अल्कोहल C और OH की बंध की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, कैसे, देखिए समझे बात को। देखिए ये आपका क्रियात्मक समूह है OH, क्रियात्मक समूह OH, ठीक है, और मान लीजिए ये डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है, कैसे जुड़ा बेटा, इस कार्बन से, और इस कार्बन से मान लीजिए 3 हाइड्रोजन परमाणु, ये समझे बात को। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने 3 है, यानी CH3 और ये OH। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें स्टैंड, एक इसका एग्जाम्पल में साथ ही साथ एक और लेकर यहाँ चलूंगा। देखिए OH ये आपका कार्बन और ये आपका CH3, ठीक है, और ये आपका H और ये आपका बेटा H। ठीक है, अब इस चीज़ को समझें, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर स्टैंड ये OH समूह यानी क्रियात्मक समूह, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह जिसका यानी ये कैसे क्या है बेटा, देखो इसको यहाँ पर समझो, क्या एल्किल ग्रुप तो है, CH3 क्या है, मैंने कहा ना एल्किल ग्रुप यानी एल्किल समूह यानी CH3 ये है ना। अगर OH समूह एल्किल ग्रुप से सीधे जुड़ा है, OH समूह यानी अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह OH होता है और वो केवल एल्किल समूह से डायरेक्ट जुड़ा है, एल्किल समूह से डायरेक्ट जुड़ा है, या देखिए OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा है। बात को समझें, यहाँ पर अंदर क्या है, OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है लेकिन ये कार्बन आगे किसी दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा है। ठीक है, जबकि यहाँ ये वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा है। बात समझ में आई। अब यहाँ पर समझो OH आप देख रहे होंगे इस कार्बन से जुड़ा है लेकिन ये कार्बन किसी भी और दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा है, जबकि ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा है। ठीक है, यानी ये कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा है जबकि ये वाला कार्बन किसी दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा है। बात समझ में आ रही है। तो दोनों टाइप्स के जो अल्कोहल होते हैं स्टैंड, इनको बोलते हैं बेटा 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल, या बोले तो प्राइमरी अल्कोहल। बात समझ में आई मेरी, मैं एक बार समझाता हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। बात को समझे मेरी, क्या कह रहा हूं। देखिए अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH। अब OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा है। तो इस प्रकार के अल्कोहल को जो बोलते हैं बेटा, हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं या प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल आपको मैं दिखा सकता हूँ, जैसे देखिए CH3 CH2 और ये OH। बात को समझें, CH3 CH2 OH। देखिए अब इसको मैं थोड़ा खोल कर दिखाने का प्रयास करूँ तो इस CH2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखिए ये बात समझ में आ रही है, बोर्ड थोड़ा मैं इसको छोटा कर लीजिए। ये हो गया OH, ये H और ये H। ठीक है, इसको भी मैं आप खोल कर दिखा सकता हूँ आप लोगों को, H। देखिए समझे बात को। अब देखो ये OH समूह यानी क्रियात्मक समूह है, ये डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा है। बात समझ में आई आपको, यानी OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा है। तो इस प्रकार के अल्कोहल को क्या बोलते हैं बेटा,
1 डिग्री अल्कोहल, यानी ये भी इसी का एग्जाम्पल ही है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। उसका नाम लिखना चाहे तो ये क्या बेटा CH3OH, CH3OH, बात समझ में आ रही है? क्या ये CH3OH, ये क्या आपका मैथिल अल्कोहल। अभी देखो OH, बात समझ में आ रही, CH3, ये भी क्या CH2OH, यानी ये भी एथिल अल्कोहल है और ये भी एथिल अल्कोहल है। मैंने कहने मतलब ये इससे कन्फ्यूजन हो जाए कि अगर ये ऊपर घूम के आ जाए तो, है ना। CH3 यानी देखो CH3 बिल्कुल यही बात है, फिर क्या CH2 है, ये वाला H और H वाले H ही होंगे, और ये OH तुम्हारा आपका ये हो गया, यानी दोनों क्या है, ये भी एथिल अल्कोहल है, ये भी एथिल अल्कोहल। मतलब मैं आपको समझाने का दूसरा तरीका है, ठीक है, कि यहाँ पे OH से आप कार्बन ऐसा ना समझ जाए कि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, जबकि ये सेम चीज़ होती है स्टैंड, ठीक है। CH3 CH2OH, CH3 CH2 और ये OH एक ही बात है। क्या ये सब क्या है आपके 1 डिग्री अल्केन है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम बात करते हैं इसके 2 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं, बात समझ में आ रही है। चलो हम बात करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल की। देखिए 2 डिग्री अल्कोहल को समझें। देखिए OH यानी ये कार्बन, क्रियात्मक समूह, और ये कार्बन। अब देखिए CH3 एक ये हो गया स्टैंड, और मान लीजिए एक CH3 आपका ये हो गया, और मान लीजिए ये H है, क्या है बेटा आपका H। देखिए बात को समझें, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको CH3 के ऊपर भी नीचे ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी सोचिए इस टाइप से H यहाँ पे और H यहाँ पे CH3, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती बेटा इससे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH इस कार्बन से जुड़ा है, यानी OH समूह जो जुड़ा है आपका इस वाले कार्बन से जुड़ा है स्टैंड। अब ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से इधर जुड़ा है और ये दूसरे कार्बन से इधर जुड़ा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ध्यान समझें कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है और डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है, यानी 2 कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली। तो ऐसे अल्कोहल को बोलते हैं हम बेटा द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। बात समझ में आई आपको, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्ट अगर 2 कार्बन से और जुड़ा है, ठीक है, तो इस प्रकार के अल्कोहल को बोलते हैं बेटा 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल। एल्केन बार मुंह से निकल रहा है, माफ करिएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मैडम 2 डिग्री अल्कोहल, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये इसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब बात करते हैं हम बेटा 3 डिग्री क्या होते हैं। 3 डिग्री समझे, देखिए अल्कोहल का क्या समूह OH और ये मान लीजिए इस कार्बन से जुड़ा है। अब ये डायरेक्टली कार्बन मान लीजिए एक कार्बन से इधर जुड़ा है, मान लीजिए एक कार्बन से बेटा इधर जुड़ा है, और एक कार्बन से बेटा मान लीजिए ये जुड़ा है। अब ध्यान से समझें, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है यानी इस कार्बन से, अब ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 और 3, डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है, बात समझ में आ रही है। यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्ट 1 2 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो इस प्रकार के अल्कोहल को बोलते हैं बेटा 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 1 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री। अच्छा OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये तृतीयक अल्कोहल, इसको बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल, इसको तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। इनके नाम द्वितीयक और तृतीयक भी है ना, द्वितीयक अल्कोहल, ठीक है। और इसका नाम क्या है, तृतीयक अल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट, तृतीयक अल्कोहल। अच्छा अब देखिए मैं तीनों एक साथ लेना चाहता हूँ, 1 डिग्री को भी एक साथ लिखूंगा। तो 1 डिग्री में क्या था, देखिए समझे बात को, क्रियात्मक समूह, ठीक है, और ये मान लीजिए CH3, ये H। अब समझे, देखो OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है, अब ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, बात को समझे। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है,
ठीक है। अब ये कार्बन कौन सा कार्बन जुड़ा है, इस वाले कार्बन से, यानी एक कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं बेटा हम 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। अभी जो मैं बता रहा था मैं एक साथ लिख के दिखाऊंगा, 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। आई आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब अंतर बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। अच्छा 2 डिग्री में देखो, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा है, एक और ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री। ठीक है। 3 डिग्री क्या होता है? OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री। आई होप कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करूंगा इसके फिनॉल के बारे में कि फिनॉल क्या होता है। ठीक है। अब इसको बेटा ध्यान से याद कर लेना। ये अभी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपको ये पहचान आना चाहिए कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है और 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। चलिए मैं साफ करूँगा, अब इसको नोट कर लीजिए। हटा रहे हैं। देखिए अब बात करेंगे फिनॉल की। फिनॉल क्या होता है बेटा? ये होता है एरोमेटिक अल्कोहल। क्या होता है वो? एरोमेटिक अल्कोहल, यानी अल्कोहल ही होता है लेकिन ये एरोमेटिक अल्कोहल होता है। और ये जो थे बेटा आपके खुली संरचना में, ये आपके एलिफेटिक अल्कोहल थे। ठीक है। क्या अंतर होता है इसमें? देखो, तो इनका तो फार्मूला मैंने बताया था। क्या होता है इनका? अल्कोहल का ROH होता है, अल्कोहल का क्या होता है? ROH। किसका? ये अल्कोहल का, ये एलिफेटिक अल्कोहल का है ना। बात समझ में आए? अब फिनॉल का क्या होता है? ये जो आप पढ़ रहे हैं फिनॉल या एरोमेटिक अल्कोहल का जो सूत्र होता है बेटा आपका AROH। क्या होता है? AROH। बात समझ में आ रही है आपको? ये आपका क्या है बेटा? फिनॉल है। क्या है ये? फिनॉल। देखिए स्ट्रक्चर बना के दिखाएं। जहाँ AR का जो मान है, AR का जो मान है वो होता है बेटा C6H5 और ये OH। बात समझ में आ रही है? जहाँ C6H5 का मीनिंग जो होता है बेटा वो ये होता है, C6H5 का जो मीनिंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ये। और ये क्या आपका? ये OH। बात समझ में आ रही है? यानी मैंने बताया था कि बेंजीन के हर कोने पर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। एक कोने पर हाइड्रोजन ना होकर क्या वहाँ पे OH है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या बेटा आपका फिनॉल है। क्या है ये आपका? फिनॉल। एक बार मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, इसको अपने साफ कर रहा हूँ। ठीक है। तो फिनॉल का सूत्र क्या है? फिनॉल का सूत्र होता है बेटा आपका C6H5OH, या अगर हम चक्रीय संरचना में देखना चाहें तो ये, अगर बेंजीन के ऊपर कोई हाइड्रोक्सी समूह जैसे OH आ गया तो इसी का नाम क्या है बेटा आपका? फिनॉल है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम फिनॉल बोलते हैं। आई आपको फिनॉल के बारे में पता चल चुका होगा। यार ये भी अल्कोहल है लेकिन ये बेटा एरोमेटिक अल्कोहल है, अर्थात बात समझ आ रही है। जबकि अभी जो हमने पढ़ा ये ROH, जैसे आपके एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये एलिफेटिक अल्कोहल है। ठीक है। दोनों ही अल्कोहल हैं। ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बात करेंगे बेटा आपके ईथर क्या होते हैं। ठीक है। अब इसको आप समझ चुके होंगे कि फिनॉल का जो फार्मूला होता है वो होता है, क्या होता है फिनॉल का फार्मूला? ROH होता है। ठीक है। जैसे मैंने बेंजीन के रिंग के साथ ये बना दिया, सिंपली मैंने आपके सामने ये लिख दिया। ये भी बेटा क्या आपका? फिनॉल ही है। ये भी क्या आपका? फिनॉल है। ठीक है स्टूडेंट। जैसे ये लिखा है तो ये भी क्या? ये फिनॉल है, तो ये भी फिनॉल ही है। ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम बात करेंगे ईथर की। हटा रहे हैं इसको। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि अब आप लेसन में जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आगे नीचे आइए, है ना। हटा दीजिए इसको। अब बात करेंगे बेटा ईथर की। क्या? ईथर। ईथर का जो सूत्र होता है, उनका जो सामान्य सूत्र होता है, ये होते हैं बेटा ROR। ये क्या बेटा आपका? ईथर। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो O होता है। क्या होता है बेटा? O। बात समझ में आ रही है? देखिए समझे बात को। अब R का मान, अगर जैसे मान लिया एग्जाम्पल देता हूँ, CH3O CH3,
यानी एक मैथिल ये एक मैथिल, तो इसका मतलब हो गया डाई मैथिल ईथर, डाई मैथिल ईथर। क्या हो गया ये? डाई मैथिल ईथर हो गया। ठीक है, या एक एग्जाम्पल और समझो, C2H5O C2H5, ठीक है, एक एथिल ये एक एथिल ये, तो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखा ध्यान से कि यहाँ पे अब R बिल्कुल सेम है। क्या है ये? सेम, यानी ये भी CH3 और ये भी CH, बिल्कुल सेम ग्रुप है, यानी इधर भी एल्किल ग्रुप है जैसा और इधर भी इसकी बिल्कुल सेम। तो ऐसे ईथर को बोलते हैं बेटा सममित ईथर। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक ईथर। यहाँ पे देखिए C2H5 बात समझ में, ये भी C2H5 बात समझ में आ रही है, यानी दोनों तरफ एल्किल ग्रुप क्या बेटा? समान है। क्या है ये? एल्किल ग्रुप क्या बेटा? समान, यानी जैसा ये है वैसे ही ये है। तो ऐसे ईथर को बोलते हैं मैडम सममित ईथर। क्या बोलते हैं? सममित ईथर। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि सममित ईथर क्या होते हैं, तो सममित ईथर वो होते हैं अगर ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एल्किल ग्रुप अगर समान है, यानी कहने का मतलब ये है, इसका जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है अगर दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप आ रहे हैं, सेम एल्किल ग्रुप जैसे ये है ना, तो ऐसे ईथर को क्या होते हैं मैडम? सममित ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सममित। ये भी सममित ईथर है, ये भी सममित ईथर है। ठीक है, साधारण नाम क्या है इसका बेटा? एक मैथिल ये एक मैथिल के डाई मैथिल ईथर, और ये C2H5 ये भी C2H5 तो डाई एथिल ईथर हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, IUPAC नाम में बात करें तो मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन इसका है एथॉक्सी एथेन। ठीक है, कैसे नामकरण किया जाता है ये हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, अच्छा अब ये तो बात हुई सम्मित की, दोनों एग्जाम्पल, ये भी सम्मित है और ये भी क्या आपका सम्मित ईथर है। अब असम्मित क्या होते हैं इसमें समझें। देखिए CH3O C2H5 बात समझ में आ रही है। अब देखिए इधर मैथिल है इधर एथिल है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो R के माने अलग अलग हैं, यानी ये बड़ा एल्किल ग्रुप है ये छोटा एल्किल ग्रुप है, बात समझ में आ रही है। तो ये जब एल्किल ग्रुप अलग अलग होते हैं, बात समझ में आ रही है, तो इसको बोलते हैं बेटा हम असम्मित ईथर। क्या बोलते हैं? असम्मित ईथर। नाम क्या है इसका? नाम है देखिए एथिल ये है मैथिल ये है, तो एथिल मैथिल ईथर। साधारण नाम क्या है? एथिल मैथिल ईथर, बात समझ में आ रही है। और क्या बोलेंगे इसको? असम्मित ईथर। असम्मित का मतलब आप समझ में आ गया होगा आपको, असम्मित ईथर। कैसे करते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन? असम्मित और सम्मित में अगर एल्किल ग्रुप दोनों तरफ सेम सेम है तो वो होगा आपका बेटा सम्मित ईथर। क्या होगा? सम्मित ईथर। लेकिन अगर एल्किल ग्रुप आपके अलग अलग आपको देखने को मिल रहे हैं स्टैंड, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेटा असम्मित ईथर। इसका नाम IUPAC बात करें तो एथॉक्सी मीथेन। ये एथॉक्सी मीथेन कैसा आ रहा है बेटा, ये हम आपको जब IUPAC नाम सिखाएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इसका क्लासिफिकेशन करा और आपके सब एल्कोहल फिनॉल क्या होते हैं इनके बारे में बताया। लेकिन अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टैंड, उसमें हम पढ़ेंगे कि एल्कोहल का विभाजन किस प्रकार किया जाएगा स्टैंड। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आप इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।